अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। अच्छा, इस वीक हमारा एक टॉपिक था HSRP, जो कि फ़िज़िकल क्लास में नहीं हो पाया, तो उसकी मैं वीडियो बना के आपको उसको समझाता हूँ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप इस वीडियो को देखें, टॉपिक को समझें। कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक था हमारा HSRP। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये HSRP क्या होता है। अच्छा, देखिए, हमारे पास नेटवर्क के अंदर जब हम ISP से कनेक्शन लेते हैं, ठीक है, और इंटरनेट हमें मिलता है, और इंटरनेट हमारे पास एक राउटर होता है जो कि एक एज राउटर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ये राउटर ज़ीरो के नाम से जो राउटर है, ये एक एज राउटर है। एज राउटर का मतलब ये होता है कि वो राउटर हमारे इंटरनेट के राउटर से या ISP से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे इंटरनल नेटवर्क के अंदर बहुत सारे राउटर हो सकते हैं, स्विच हो सकते हैं, फायरवॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे डिवाइस होते हैं। लेकिन वो डिवाइस, वो राउटर जो कि डायरेक्टली ISP से कनेक्ट होता है, उस राउटर को कहा जाता है एज राउटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो राउटर है, ये एक एज राउटर है। अब ये जो एज राउटर है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट राउटर होता है, क्योंकि ये एज राउटर अगर फेल हो जाए और एज राउटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी इशू आ जाए, राउटर का हार्डवेयर फॉल्टी हो जाए या इसके इंटरफेसेस डाउन हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि सारे जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, ठीक है, ऑफिस के अंदर, तो वो सब के सब सफ़र करेंगे और इंटरनेट सबका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एज राउटर का एक बैकअप होना चाहिए। अच्छा, अब एज राउटर का बैकअप अगर आप यहाँ पर लेते हैं, तो लेट्स से कि मैंने एक और राउटर यहाँ पे लगाया। आप देखें, मेरे लैन से, ये लैन से मेरे एक दूसरा राउटर भी कनेक्ट है, ठीक है, जिसको मैंने मल्टी नेट का नाम दिया है, और ये वाला राउटर है साइबर नेट। तो ये मैंने एक बैकअप पे ये राउटर लगाया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये मेरा राउटर है एक्टिव एज राउटर है, और ये भी एज राउटर है, लेकिन ये बैकअप पे लगाया है मैंने। तो जो कॉन्फ़िगरेशंस मैंने यहाँ की हैं, वो सेम कॉन्फ़िगरेशंस मैंने बैकअप पे करके रखी हैं। और बैकअप इन केस अगर हमारा एक्टिव राउटर फेल होता है, तो हमारा जो सारा का सारा ट्रैफिक इंटरनेट पे जा रहा है, वो बैकअप से चला जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि रियल सिनेरियोज़ में एक्टिव और बैकअप राउटर्स को इंटरनेट से हमने कनेक्ट किया। तो यहाँ पर मैंने इसको एक राउटर से कनेक्ट किया। ये ISP का राउटर है, ठीक है, ये एक ISP का राउटर है, ये ISP है, ठीक है। अब मैंने इसको सेम ही कनेक्शन कर दिया यहाँ पे आपको समझाने के लिए, वरना रियल सिनेरियोज़ में जाहिर सी बात है कि आप डिफरेंट ISP से कनेक्शन लेते हैं, तो उनके डिफरेंट राउटर्स होंगे। जैसे कि ये साइबर नेट का राउटर है मेरा, ये एज राउटर साइबर नेट से कनेक्ट है, तो ये साइबर नेट के ISP वाले राउटर से कनेक्ट होगा, और ये मल्टी नेट के ISP वाले राउटर से कनेक्ट होगा। तो डिफरेंट कनेक्शन होंगे, लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैंने इनको सेम राउटर से कनेक्ट किया है, ठीक है। लेकिन जो IP एड्रेसेस हैं, वो आप देख लें, इसमें डिफरेंट IP एड्रेसेस मैंने रखे हैं। सबसे पहले मैं अपने प्राइवेट लैन पे आता हूँ। लैन के अंदर मैं एक नेटवर्क चला रहा हूँ, और वो नेटवर्क है 172.191.0.0/60. This is the network ID for my local area network, प्राइवेट IP एड्रेस। अब इसकी मैंने डिफरेंट IPs यूज़ कर लिए हैं। यहाँ पर 1.10 यूज़ कर लिया है, यहाँ पे 1.11 यूज़ कर लिया, यहाँ पे 1.12 एंड सो ऑन, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे कुछ स्विचेस हैं,
और ये स्विचेस फिर मेरे एज राउटर से कनेक्ट हैं, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन किसी भी टाइप का हो, आज के जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, उस पर मेनली फोकस जो है वो एज राउटर के ऊपर होगा। एज राउटर पे हमने राउटिंग भी कर रखी है, और वैसे इतनी ज़्यादा राउटिंग की इस पर तो कोई ज़रूरत नहीं है कि स्टैटिक राउटिंग की है मैंने। चले मैं राउटर दिखा देता हूँ कि इस पर क्या क्या काम किया है हमने। पहले ज़रा देख लें, इस पर इसके दो इंटरफेस हैं। एक है FA00 जो कि हमारे नेटवर्क से कनेक्ट है, और उस पर IP मैंने दी है 172.191.1.1। इसी तरह से इसका इंटरफेस FA01 जिस पे मैंने IP दी है पब्लिक IP 119.153.39.169, क्योंकि जो इंटरनेट होता है वो किसी पब्लिक IP से चलता है, ठीक है। और ये पब्लिक IP आपको ISP प्रोवाइड करती है। तो अगर ये कनेक्शन मैंने साइबर नेट से लिया है तो साइबर नेट ने मुझे ये IP दी है 119.153.39.169, और उसने अपने एंड पे मुझसे कनेक्शन बनाने के लिए ये IP रखी है 119.153.39.170, ठीक है। तो इस तरह से मेरा कनेक्शन साइबर नेट के साथ बन जाएगा, ठीक है। अब इंटरनेट के लिए और भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ये प्राइवेट IP पब्लिक IP में चेंज होता है, जिसको हम नेट पैड कहते हैं। वो सारा टॉपिक हमें आगे पढ़ना है, लेकिन आज की क्लास में हमारा वो टॉपिक नहीं है, तो इसलिए हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बस यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर राउटर, एज राउटर का एक इंटरफेस हमारे प्राइवेट लैन से कनेक्ट है, और एक दूसरा इंटरफेस FA01 ये कनेक्ट है ISP से, ठीक है, पब्लिक IP के साथ। इसी तरह से जो बैकअप राउटर मैंने लगाया है, और मैंने एक और कनेक्शन लिया है मल्टीनेट से, और मल्टीनेट से मैंने कनेक्शन लिया है, और मल्टीनेट ने मुझे IP दी है 120.153.39.169, और इसी नेटवर्क की एक IP मल्टीनेट ने अपने पास रखी है मुझसे कनेक्शन बनाने के लिए 120.153.39.170, ठीक है। और एक IP, अच्छा, अब इसी तरह से इस एज राउटर का, इस बैकअप राउटर का जो एज राउटर है, इसकी जो IP है 172.191.1.2, वो क्योंकि ये भी मेरे प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट है, सेम स्विच से कनेक्ट है, तो इस वजह से इन दोनों पर सेम नेटवर्क की IP आएगी। एक IP यहाँ पे आ गई 172.191.1.1, और दूसरी IP आएगी 172.191.1.2। अच्छा, अब सिंपल सी बात यह है कि हमारा जो नेटवर्क है वो यहाँ से अगर मुझे इंटरनेट पे जाना है, ISP पे जाना है, ठीक है, तो ज़ाहिर है कि सबसे पहले मुझे राउटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ISP के साथ जो राउटिंग होती है वो कोई स्टैटिक राउटिंग नहीं होती, ठीक है। ये ध्यान में रखें कि ISP के साथ जो राउटिंग होती है वो स्टैटिक राउटिंग नहीं होती, वो या तो डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउटिंग होती है या फिर BGP, एक प्रोटोकॉल है BGP, वो यूज़ होता है। लेकिन क्योंकि टॉपिक आज हमारा ये नहीं है कि ISP के साथ कनेक्शन कैसे बनाना है, तो इसीलिए BGP मैंने नहीं कॉन्फ़िगर किया, मैंने सिंपल स्टैटिक राउटिंग ही कर दिया, ठीक है। और स्टैटिक राउटिंग से मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से नेटवर्क्स ऐड हैं यहाँ पर। देखिए, ISP के राउटर के पास तीनों नेटवर्क्स मौजूद हैं, ठीक है, 119, 120 एंड 172.191.0.0। ये तीनों नेटवर्क ISP के पास मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से ISP से, ये हम ISP के पास जा सकते हैं, चाहे वो साइबर नेट के थ्रू जाएं या फिर मल्टी नेट के थ्रू जाएं, ठीक है। तो राउटिंग पहली चीज़ होती है, राउटिंग आपने करनी है, ठीक है। अगर आप राउटिंग नहीं करते तो कोई भी चीज़ आप HSRP चलाना चाहें या एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी सर्विस आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपका जो आपकी जो रीचेबिलिटी है वो इंटरनेट तक होगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले तो राउटिंग को इंश्योर करना होता है कि राउटिंग आपकी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर देखें मैंने क्या किया है। इस एक सिस्टम है यहाँ पर जिसका IP एड्रेस है 172.191.1.10। इसका ट्रैफ़िक, इसको इंटरनेट तक जाना है, ठीक है। तो इसका ट्रैफ़िक
इंटरनेट तक कैसे जाएगा, थ्रो एक्टिव राउटर जाएगा या थ्रो बैकअप राउटर जाएगा, यानी साइबर नेट के थ्रू जाएगा या मल्टी नेट के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो बात सिंपल सी ये है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको मैंने गेटवे क्या दिया है। 172.191.1.10 इसकी आईपी है। ठीक है, सबनेट मास्क इसका क्लास बी का है, और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने अभी रखा है वो है 172.191.1.100 रखा था मैंने, लेकिन इसको मैं 1.1 कर देता हूँ। ठीक है, 1.1 का मतलब ये है कि ये साइबर नेट वाले राउटर की आईपी को मैंने इसका गेटवे रखा है। 172.191.1.1 ये वो आईपी है जो कि उस राउटर की आईपी है जो कि साइबर नेट से कनेक्ट है। इसका मतलब अभी इसका ट्रैफिक कहाँ से फ़्लो करेगा, इसका ट्रैफिक फ़्लो करेगा एक्टिव राउटर से। ठीक है, तो एक्टिव राउटर से होके, यानी कि जो साइबर नेट वाला राउटर है यहाँ से ये जाएगा इसका ट्रैफिक आईएसपी तक। तो मैं अगर इसको चेक करूँ, मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, अब इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा, इसको मैं यहाँ पर पिंग से चेक करूँगा। पिंग 119.153.39.170। ठीक है, ये जो आईपी है ये मेरे साइबर नेट की पब्लिक आईपी है, यानी कि आईएसपी तक पहुंच रहा हूं, यानी इसको चेक करने के लिए मैंने इसको पिंग करना है। तो ओके, दोबारा पिंग करते हैं, डन। ठीक है, इसका मतलब हमारी इंटरनेट तक कनेक्टिविटी बनी हुई और उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक कमांड हम यूज़ कर सकते हैं ट्रेस की। ट्रेस का मतलब ये होता है कि कौन कौन सी आईपीज़ को वो यूज़ करते हुए इस पर्टिकुलर आईपी तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कमांड लिख सकता हूँ, ट्रेसर 119.153.39.170। तो ये मुझे बता देगा कि सबसे पहले हमारा ये जो डेटा पैकेट है वो गया डिफ़ॉल्ट गेटवे तक 172.191.1.1 और उसके बाद आईएसपी तक पहुंचा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसी तरह से लेट से कि यहाँ पे आते हैं और इस क्लाइंट को चेक करते हैं कि इसके पास क्या आईपी है 172.191.1.12 और यहाँ पर मैं, अच्छा अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा और कीजिएगा 172.191.1.1 अगर ये डिफ़ॉल्ट गेटवे रखता हूँ तो अगेन ये साइबर नेट के थ्रू आईएसपी तक पहुँचेगा। ऐसा ही, क्योंकि 172.191.1.1 ये मेरे साइबर वाले राउटर की आईपी है जो कि मैं इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, तो ये साइबर नेट के थ्रू ही पहुँचे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1.2 कर देता हूँ 172.191.1.2 तो इस केस में अब ये क्या करेगा, अब इसको मैं पिंग करता हूँ। अच्छा, अब ये लाजमी सी बात है कि ये अब इसको ये वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, ये साइबर नेट के राउटर से नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये यानी आपने इसको मल्टी नेट का कनेक्शन दे दिया है, तो मल्टी नेट की आईपी को पिंग करते हैं 120.153.39.170। ठीक है, ये मल्टी नेट की आईपी है और यहाँ पर मुझे इंटरनेट मिल रहा है लेकिन मल्टी नेट का। ट्रेस भी कर लेते हैं 120.153.39.170। तो देखें ये 172.191.1.2 डिफ़ॉल्ट गेटवे से जा रहा है। ठीक, अब देखें बात ये यहाँ तक तो सिंपल सी चीज़ है। अभी तक आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर आईएसपी से इंटरनेट लेना है, साइबर नेट से लेना है, तो साइबर नेट वाले का डिफ़ॉल्ट गेटवे डाल दें। अगर आपको मल्टी नेट से इंटरनेट यूज़ करना है तो आप मल्टी नेट वाले राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे डाल दें और आपका इंटरनेट
आपका जो डेटा पैकेट है वो उसी आईएसपी के पास चल जाएगा। ये तो सिंपल सी चीज़ होगी। प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों राउटर लगाने की या दो आईएसपी से कनेक्शन लेने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज वी नीड बैकअप, हमें बैकअप चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं सारे ही लोगों को साइबर नेट का गेटवे दे देता हूँ तो सबको साइबर नेट से कनेक्शन मिल जाएगा, और अगर सबको मैं मल्टी नेट का गेटवे दे देता हूँ तो सबको मल्टी नेट का कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरा ये एक्टिव राउटर यानी कि जो साइबर नेट का राउटर है, ठीक है, अच्छा इस केस में तो एक्टिव दोनों ही होंगे ना, वो तो आप डिफ़ॉल्ट गेटवे जो भी यूज़ कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे उस हिसाब से उनका कनेक्शन बना हुआ है। तो एक्टिव और बैकअप अभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एक्टिव और बैकअप का अभी नहीं है। ठीक है ना, इस वक्त दोनों ही राउटर एक्टिव स्टेट में हैं क्योंकि दोनों ही राउटर्स की गेटवे के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो भी गेटवे डाल दें उसी गेटवे से इनका ट्रैफिक फ़्लो हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि फ़र्ज़ कर लें कि ये जो आपका राउटर है साइबर नेट वाला राउटर, ये हो जाता है फेल। ठीक है, अगर इसको सेव कर लूँ, अब ये फेल हो जाता है, मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अब क्या होगा? अब इसके पास तो इंटरनेट चलेगा क्योंकि इसके पास मल्टी नेट का गेटवे है और ये मल्टी नेट्स के थ्रू जा रहा है इंटरनेट पे। बट यहाँ पर इसको प्रॉब्लम आएगी, अब इसका इंटरनेट बंद हो जाएगा। अगर आप इसको पिंग करें 153.39.170 तो इसको मल्टी नेट इसको साइबर नेट से कनेक्शन नहीं मिल रहा। तो आपके पास क्या हाल है इसका? आप सिंपली ये करेंगे कि आपने इसका क्या करना है, सिर्फ गेटवे चेंज कर देना है। आपने जस्ट इसका मल्टी नेट का गेटवे डाल देना है 172.191.1.2 और जैसे आप मल्टी नेट का गेटवे डालेंगे तो ये इसको इंटरनेट मिल जाएगा। बट अब ये मल्टी नेट को यूज़ कर रहा है .39.170। ठीक है जनाब, तो कोई मसला नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। ठीक है, एक बड़ी कंपनी के अंदर जबकि बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, तो उन सब पे गेटवे चेंज करना, ठीक है, और गेटवे चेंज करना चले इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि आपने DHCP कॉन्फ़िगर किया हो। अब जब आप DHCP अगर यहाँ चला रहे हैं तो फिर आपको DHCP की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर स्टैटिक IP आपने डाली है तो आप अपने क्लाइंट से ये भी कह सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट गेटवेज चेंज कर लो, लेकिन बात ये कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने क्लाइंट से कि वो डिफ़ॉल्ट गेटवे चेंज करें। ठीक है, क्योंकि नॉन टेक्निकल स्टाफ भी होता है, तो वो तो नहीं डिफ़ॉल्ट गेटवे चेंज कर सकता। अगर आप उसे बताएं तो करना तो आपने ही है। तो ये सारी चीज़ें, ये एक इशू है कि आपके पास अगर 300-400 लोग काम करते हैं और उन सब को आपने जो है वो इंटरनेट, साइबर नेट का इंटरनेट डाउन हुआ, ठीक है, साइबर नेट की लिंक भी डाउन हो सकती है, इसकी फ़ाइबर भी कट सकती है, या आपका अपना एज राउटर जो है वो भी फेल हो सकता है। किसी भी केस में अगर यहाँ से साइबर नेट से डिस्कनेक्ट होते हैं क्लाइंट्स तो क्या होगा? आपको गेटवे चेंज करना होगा और गेटवे चेंज करके आप फिर मल्टी नेट तक पहुँचाएँगे। इसमें टाइम लग सकता है बहुत सारा। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि ये ऐसा होना चाहिए कि ऑटो होना चाहिए। जैसे ही साइबर नेट डाउन हो, इन सब का ट्रैफिक ऑटोमेटिकली मल्टी नेट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, और इसी तरह से अगर मल्टी नेट डाउन हो तो इन सब का ट्रैफिक विदाउट डिफ़ॉल्ट गेटवे, यानी आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे चेंज ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली इनका ट्रैफिक सबका साइबर नेट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए ही अब यहाँ पर एक प्रोटोकॉल आता है जिसको हम कहते हैं HSRP। ठीक है, तो व्हाट इज़ एक्चुअली HSRP नहीं होता, प्रोटोकॉल होता है FHRP। FHRP फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, FHRP। ठीक है, HSRP और VRRP इसकी टाइप्स होती हैं।
तो FHRP का मतलब क्या होता है? फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कि ऑटोमेटिकली फेल आवर होने पे एक राउटर को, यानी कि एक राउटर जो कि बैकअप पे होता है उसे एक्टिव कर देता है। ठीक है, गेटवे आपको चेंज नहीं करना पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली इनका ट्रैफिक बैकअप राउटर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है फर्स्ट होप रिडंडेंसी। मतलब जो भी पहले होप के अंदर जो भी आपकी आईपी है वो मिल जाती है क्लाइंट्स को। ठीक है, तो FHRP के 3 टाइप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप्स लिख देता हूँ। FHRP मेन प्रोटोकॉल है। इस तरह के जो प्रोटोकॉल जो कि हमें बैकअप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसे हम FHRP बोलते हैं। और इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 HSRP। HSRP का मतलब होता है हॉट स्टैंड बाय रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। इसी तरह नंबर 2 VRRP, वर्चुअल रिडंडेंसी राउटिंग प्रोटोकॉल। और थर्ड वन इज़ GLBP, गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। अब तीनों में कुछ डिफरेंस होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि HSRP जो है ये सिस्को का होता है, सिस्को प्रोप्राइटरी होता है ये। ठीक है, तो ये सिस्को का है। ठीक है, और VRRP ओपन स्टैंडर्ड है। इसका मतलब ये है कि सिस्को के राउटर्स हैं तो आपने HSRP यूज़ करना है। GLBP भी सिस्को प्रोप्राइटरी होता है, लेकिन इसके अंदर लोड बैलेंस भी हो सकता है। मतलब ये है कि एक वक्त में दोनों एक्टिव हो सकते हैं। ये याद रखें आप कि HSRP और VRRP के अंदर लोड बैलेंस नहीं हो सकता, इसमें एक वक्त में एक ही एक्टिव होगा, लेकिन GLBP लोड बैलेंस कर सकता है। अब ये काम कैसे करेगा, प्रैक्टिकल पे चलते हैं। इसको ज़रा ऑन कर लेते हैं। अच्छा जी, देखें इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अब मैं HSRP कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वर्चुअल आईपी का। वर्चुअल आईपी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। वर्चुअल आईपी का मतलब होता है कि एक ऐसी आईपी आपने जो अपने नेटवर्क के अंदर नेटवर्क आईडी रखी है, उसमें से एक ऐसी आईपी जो कि कहीं भी यूज़ ना हो, फिज़िकली किसी भी फिज़िकल इंटरफेस पे यूज़ ना हो, एक ऐसी आईपी सेलेक्ट कर लें और उसको बना दें वर्चुअल आईपी। अब वो आईपी कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे 172.191 के नेटवर्क में से एक आईपी मैं ले लेता हूँ। वन 172.191.1.100, ये एक वर्चुअल आईपी। ये अगर वर्चुअल आईपी आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये आईपी आपके नेटवर्क में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो रिमेंबर जो हमने, अगर आप DHCP भी चला रहे हैं तो आप इसको एक्सक्लूड कर दें वहाँ से। जो तरीका मैंने आपको बताया था कि आप कुछ एड्रेसेस को एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी इसी वजह से था ऑप्शन कि आपको कुछ आईपीज़ तो रिज़र्व्ड, यानी कुछ आईपीज़ तो रिज़र्व हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जैसे वर्चुअल आईपी है, अब ये अगर आपने वहाँ पे एक्सक्लूड नहीं किया DHCP चलाते हुए तो अब प्रॉब्लम ये आएगी कि ये आईपी किसी को मिल जाएगी, और फिर वर्चुअल आईपी भी आप ये ले रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो खैर, वर्चुअल आईपी 172.191.1.100 ये आईपी, ये वर्चुअल आईपी है, इसको कहते हैं HSRP की आईपी है ये। ठीक है, कौन सी आईपी है? HSRP की, ये वर्चुअल आईपी है।
ये वर्चुअल आईपी जो है ना, अब ये गेटवे बन जाएगी सारे आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी हों 300 400 जितने भी लोग हैं, उन सब का जो गेटवे होगा ये वर्चुअल आईपी होगी। ना तो 1.1 ना तो 1.2, यानी ना तो साइबर नेट वाली आईपी ना तो मल्टी नेट वाली आईपी, बल्कि एक अलग ही एक डिफ रखेंगे 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 1.100। यहाँ पे भी 1.100। तो इसका क्या मतलब है, एक्चुअली वर्चुअल आईपी जो है ना, अब वो रोल प्ले करेगा। आपका डेटा जितना भी है वो गेटवे के पास जाएगा, तो ना तो 1.1 के पास जाएगा ना तो 1.2 के पास जाएगा, वो आपका डेटा जाएगा 172.191.1.100 के पास जाएगा। ठीक है, जब आपका डेटा 172.191.1.100 के पास जाएगा तो ये एक वर्चुअल आईपी है। और ये काम किस तरह से करता है, ये ट्रैक आरपी HSRP ट्रैकिंग करता है। ठीक है, HSRP जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे एक्टिव और बैकअप दोनों राउटर पे, तो वो ये ट्रैक करता है कि कौन सा राउटर इस वक्त एक्टिव है और कौन सा राउटर बैकअप पर है। आप फ़र्ज़ कर लें कि ये साइबर नेट वाला राउटर एक्टिव है, तो ये वर्चुअल आईपी 172